Assalamu alaikum. जी। My 15 years son in 11th don't listen to me, always angry with me. He seems I am always rude with him. जी, देखिए 15 साल के बच्चों के साथ मसला क्या होता है कि वो ना बच्चे होते हैं ना बड़े होते हैं। और एक चीज जो होती है, जब जैसे 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे जो है वो अपने आप को फैमिली का पार्ट समझते हैं। उनके लिए फैमिली दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वालिदैन दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो उनको खुश रखना चाहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब वो टीनेज ईयर्स में पहुंचते हैं, तो उनमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप करती है। सेल्फ आइडेंटिटी इन सेंस कि वो अपने आप को फैमिली से अलग करके एक अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। एक समझ रहे होते हैं कि हम, हमारी अलग सोच है, हमारी अलग एक जिंदगी है, एक बिल्कुल सेपरेट फील कर रहे होते हैं। और उस प्रोसेस में होता ये है कि अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के चक्कर में सबसे पहले वो अपने आप को फैमिली से अलग देख रहे होते हैं। और दूसरा कि अपने आप को वो अपने दोस्तों से ज्यादा, अपने जो पीयर ग्रुप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि अपने जो हम उम्र जो लोग हैं उनसे ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इसी वजह से देखिए, आज उस उम्र आते आते बच्चे कपड़ा पहनावा वगैरह में जो उनके साथी पहन रहे होते हैं उस पे उस तरह के नकल ज्यादा करेंगे। बोलने वगैरह का अंदाज उनका उस तरह का ज्यादा होता जाएगा। और घर में वो ज्यादा एक अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एक तो ये है कि उनको लगता है कि उनको एज एन अडल्ट ट्रीट किया जाए, और वालिदैन उनको एज अ बच्चे ट्रीट कर रहे होते हैं। और दूसरा ये होता है कि उनको वो आजादी नहीं मिल रही होती है, उनको लगता है उनको ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए लेकिन आजादी नहीं मिल रही। तो सबसे पहली बात है कि वालिदैन को एक्नॉलेज करना है कि ये ट्रांजिशन फेज है, बच्चा एक बहुत मेजर चेंज से गुजर रहा है, और उन बच्चे के लिए भी मुश्किल है। अक्सर होता है कि माँ बाप जो है वो बस एक गुस्सा कर रहे होते हैं, एक वन साइडेड ये रहता है कि मेरा बच्चा बात नहीं सुन रहा है और वो बदतमीज है और इस तरह का। तो खुद अपने आप को सबसे पहले रोकना होगा कि हम किस तरह से अपना बिहेवियर चेंज करें। दूसरी बात यह है कि बच्चे से बात करना, बच्चे से मोर लेस एन अडल्ट बात करना। बहुत सी चीजें, फॉर एग्जाम्पल हुक्म नहीं देना बल्कि डिस्कशन करना। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बच्चे का करियर प्लान्स है, आगे क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, इंजीनियरिंग करना है, बिजनेस करना है, तो राय दान कहना तो तुमको ये करना है, बच्चे से राय लेना तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या ऑप्शंस क्या है, किसमें क्या बेनिफिट्स है, किसमें क्या नुकसान है, हम लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं। तो बच्चा एक ज्यादा एक इन्वॉल्व रहेगा, बच्चे को महसूस होगा कि उसको ज्यादा एज एन अडल्ट ट्रीट किया जा रहा है, तो वो थोड़ा वो गुस्सा कम होगा। दूसरी बात यह है कि नेगेटिव इंटरेक्शन कम से कम करना। तो जहां पे बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा हो, बच्चा बैठ के साथ खाना खा रहा है, बच्चा बात सुन रहा है, जब बच्चा होमवर्क कर रहा है, तो उस वक्त उसको अप्रिशिएट करना। अक्सर होता है कि इस उम्र में हम वालिदैन जो है वो इतना बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर पे उनका फोकस रहता है कि हमेशा वो बच्चे को नेगेटिवली ही बात कर रहे होते हैं, उन पे गुस्सा ही कर रहे होते हैं, उनका पॉजिटिव इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो कोशिश करना है कि नेगेटिव इंटरेक्शन हमारा कम से कम हो और पॉजिटिव इंटरेक्शन ज्यादा हो। तीसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि अक्सर इस उम्र में बाप के साथ उनका एक अटैचमेंट अच्छा हो, अगर अच्छा होता है तो बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो उम्र इस तरह से होती है कि बहुत दिमागी और फिजिकल चेंजेस जो आ रहा होता है, तो वो एक बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। और अगर बाप के साथ अच्छा इंटरेक्शन है, अच्छा सपोर्ट है, तो वो उसको एक सपोर्ट महसूस होता है। और फिर वो ओवरऑल वो सपोर्ट होने की वजह से घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, वो आपके संभाल मतलब घर में सबके साथ उसका इंटरेक्शन बेहतर रहेगा। तो जस्ट एक समराइज करने के लिए, नंबर वन ये है कि बच्चे को हम लोग को उस उम्र में 15 साल के बच्चे जो है उनको ज्यादा एक मोर लाइक एन अडल्ट ट्रीट करना है, हर बात में नहीं मगर उनको ज्यादा इन्वॉल्व करना है डिस्कशन में, उनकी राय लेने में, और उनकी राय को इज्जत देना। आप मतलब माँ और बाप ये दोनों हेड ऑफ द फैमिली है, फाइनल डिसीजन इनका होना, लेकिन बच्चे की राय लेनी है। दूसरी बात यह है कि बच्चे को सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम देना है, मगर पूरी आजादी नहीं देनी। तो आपको ये करना है कि बच्चा किसके साथ जा सकता है, किसके साथ घूम सकता है, कहाँ जा रहा है, लेकिन उसमें एक बाउंड्रीज रखना। तीसरी बात यह है कि बच्चे का जो
पॉजिटिव बिहेवियर है, जो चीज वो सही करना है उसकी तारीफ करना है, और शिकायत जो है वो कम से कम करना है। और शिकायत भी जब करना है तो स्पेसिफिक बिहेवियर का। अक्सर हम कहते हैं तुम हमेशा इस देर से आते हो, तुम हमेशा बदतमीजी करते हो, तुम हमेशा इस तरह से करते हो। और जब आप एक जनरल हमेशा या तुम ऐसे हो, तो बच्चा को लगता है कि भाई हम ऐसे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, अब तो हम हैं। तो वो एक उस आइडेंटिटी को वो एक्सेप्ट कर लेता है। मगर अगर हम उसकी स्पेसिफिक बिहेवियर को देखो, आज तुमने जो इस तरह से बदतमीजी से बात की हमको अच्छा नहीं लगा, तो इसमें फिर उसको बच्चे को ये लगा कि मेरी शिकायत नहीं हो रही है, मेरे एक बिहेवियर की शिकायत हो रही है। तो वैसे इसमें ज्यादा चांस है कि बच्चा उस बात पे नदामत दिखाएगा, महसूस होगा, उसको फील सॉरी करेगा। और साथ में अगर आप उसको उसी बिहेवियर की शिकायत कर रही हैं, तो साथ में ये कहना है कि हमको अच्छा लगता है अगर तुम इस तरह से बात करते, हमको अच्छा लगता है अगर तुम इस तरह से बिहेव करते। तो आप उसकी नेगेटिव बिहेवियर या उसकी जो गलत हरकत है उसकी शिकायत कीजिए, और साथ में ऑल्टरनेटिव उसको बताइए कि किस तरह से तुमको करना चाहिए। तो तो इससे फिर होगा कि बच्चा सीख रहा होगा, क्योंकि असर होता है बच्चे को एक आदत, एक दूसरों को देख रहा है किसी तरह से बिहेव करना, फिर वही वो सीख रहा है। तो अगर आप उसको सही रिएक्शन, सही बिहेवियर सिखाइएगा, तो हो सकता है कि उसको नकल करे। और अगली चीज जो है ये कि पुरानी बातों को लेके मत बार बार मत उसको बोलिए। पिछले साल या पिछले महीने तुमने इस तरह की हरकत की, बहुत गलत हुआ। तो वो एक, जब पुरानी बातों को बार बार आप लेके आगे लाइएगा, तो फिर है कि बच्चा लगेगा कि भाई हमने एक बार जो गलती करती है वो तो हमेशा हमारे पास, हमारे नाम के साथ जुड़ी रहेगी, हमको अच्छा बनने का कोई फायदा ही नहीं। तो एक बार आपने कोई गलती की, उसने कुछ गलती की, आपने उसकी सजा दी या उसको डांटा है जो भी का, उसको उस बात को भूल जाइए, फिर उस बात नहीं लाइए। और फिर ये है कि उसकी पॉजिटिव बिहेवियर पे आप ज्यादा जोर दीजिए। और ये कि माँ बाप मिलकर अगर इस पे काम करें, दोनों का इंटरेक्शन बच्चे के साथ सिमिलर रहे, और ये कि बाप अगर लड़के हैं तो बाप का एक ज्यादा उसके साथ ना बैठना, साथ ले जाना, ये सब करें, तो फिर है कि और बातचीत करने, तो उससे फिर इंशाल्लाह बेहतरी होगी।